हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन की शाम की क्या एनर्जी है, क्या थिंकिंग है आपके पर्सन की। आज शाम क्या सोच रहे थे, वो क्या चल रहा था उनके माइंड में, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आज शाम की क्या है, क्या किसी से बात हो रही थी उनकी, वो भी हम चेक करेंगे। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, ध्यान दीजिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट करता है वो क्लेम कर लेना, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक कर लीजिए व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। ऐसी और रीडिंग्स के लिए और पर्सनल रीडिंग व्यूवर्स अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वीडियो में नंबर जो शो हो रहा है इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो चलिए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे थे वो, और अपनी लाइफ में उनका फोकस क्या हो, किन चीज़ों पे था। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव टावर, 6 of wands, okay, king of cups, okay, we have 2 of pentacle and the hangman। okay, बॉटम से हमारे पास है 7 of sword और स्टार। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं, क्लैरिफाई भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड, फिर हम रीडिंग एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज शाम क्या सोच रहे थे। प्लीज़ एंजल्स उनकी करंट थिंकिंग क्या है, प्लीज़ हमें वो बताइए। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। बॉटम से हमारे पास है एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको राशि यहाँ पे बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, हमारे पास राशि निकल के आई है। मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी यहाँ पे है। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये कुछ राशि व्यूवर्स आज निकल के आई है। 7 ऑफ सोर्ड भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो समवेयर व्यूवर्स मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपके पर्सन की जो थिंकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आई थिंक कैमरा पहले एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। ओके व्यूवर्स, तो आज आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आज शाम की पिकअप हो रही है व्यूवर्स, अगर मैं यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एहसास हो रहा है, फील हो रहा है, मैं आज आपके पर्सन को भी बस एक तरह की जैसे वरी में, टेंशन में देख पा रही हूँ। क्योंकि व्यूवर्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि इन्होंने कुछ अपने गोल्स सेट करे थे अपनी लाइफ में कि मुझे मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, या मुझे अपनी लाइफ को इस तरह से जीना है। जिन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में ये आगे बढ़ रहे थे ना व्यूवर्स, यहाँ पे ये व्यूवर्स वो सब चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं कि जो मुकाम अपनी लाइफ में पाना चाहते थे आपके पर्सन, या जो ये पा चुके हैं, उसको लेके आज ये बहुत ज़्यादा फियरफुल हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में चल रहा है टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं। अब टावर मूवमेंट के व्यूवर्स होते हुए इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी लाइफ में बिखर रही हैं, या फिर टूट रही हैं, या फिर उनको वैसे एस्पेक्ट अपनी लाइफ में नहीं मिल रहे हैं जो ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि मुझे अगर सक्सेस मिलेगी तो ऐसी मिलेगी। ठीक है, मैं अपनी लाइफ में उसके बाद ये करूँगा, या फिर मुझे ये स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, या मुझे अपनी लाइफ को इस तरह से जीना है। ठीक है, कहीं ना कहीं व्यूवर्स सबके आपके पर्सन ना एक नेम फेम के दीवाने नज़र आ सकते हैं, या फिर अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ को व्यूवर्स ये खुल के कहीं ना कहीं जीना चाहते हैं। किसी तरह का व्यूवर्स ये कोई बाउंडेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते थे आपके पर्सन का। वो एक फ्रीडम लवर व्यूवर्स पर्सन कहे जा सकते हैं, जो कि फ्रीडम लवर हैं, जिनको अपनी लाइफ में खुद के रूल को फॉलो करना इनको अच्छा लगता है, अपने हिसाब से लाइफ को जीना अच्छा लगता है आपके पर्सन को। ये जो सोचते हैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इन्हें कोई फिर कितना ही समझाए, ये उस समय बातों को नहीं समझते, ना ही सुनते हैं। जो इनके दिमाग में बातें होती हैं, जो ये सोच के चलते हैं, जो ये प्लान बनाते हैं, जो ये ड्रीम देखते हैं, उन्हीं का ये कहीं ना कहीं पीछा करते हैं आपके पर्सन। तो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है बस कि अब आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं फियर सता रहा है कि ये जो इन्होंने सोचा था, ठीक है, जिन चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, वो बिखर क्यों रही हैं, वो उनमें इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स क्यों आ रहे हैं, क्यों रिजल्ट मुझे वैसे नहीं मिल रहे जैसे कि मुझे मिलने चाहिए, या मेरी लाइफ में ऐसा हो क्यों रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा मैं इन चीज़ों को, इन चीज़ों से मैं कैसे ओवरकम करूं। तो मैं आपके पर्सन को भी बस अंडर प्रेशर ही आज देख पा रही हूँ। आज शाम की एनर्जी का यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में संभालने की कोशिश करें सिचुएशन को, जो सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है।
ठीक है, ये मनी मैटर भी है व्यूअर्स, ये रिलेशनशिप का भी मैटर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों ही मैटर में आपके पर्सन फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को समटाइम ऐसा लगता है कि इनके लिए इस समय पे आके, इस टाइम में आके, या आफ्टर इतने लॉन्ग एफर्ट्स को लगाने के बाद में जो इन्होंने कहते हैं ना खुद के हाथों से बिल्ड बाय बिल्ड एक एक चौका रख के एक मकान को बनाया और सडन उस पर बिल्डोजर चल गया। ठीक है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है देन व्हाट, मैं अपनी लाइफ में अब नेक्स्ट क्या करूँगा, मुझे तो नई शुरुआत करनी बहुत भारी है। तो व्यूअर्स इनको ऐसा ही लग रहा है कि ये अब नई शुरुआत नहीं कर सकते, या फिर इनके लिए नई शुरुआत जैसे एक ऐसा होगा जैसे पहाड़ चढ़ना, और जिसको ऐसे बंदे को पहाड़ चढ़ने के लिए बोला जा रहा है जिसको माउंटेन ट्रैकिंग आती ही नहीं है, जिसने तो बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते देखे अपनी लाइफ में, कभी अप एंड डाउन देखे ही नहीं, कभी मुसीबतें देखे ही नहीं, और उसके सामने सडन चुनौतियों भरा कहते हैं ना पहाड़ आ गया। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, ये कहीं ना कहीं डर से गए हैं व्यूअर्स, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर मैं इनकी लाइफ की ही व्यूअर्स अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कि एक तरह का समझौते की तरफ आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर मैं देखूं तो इन्हें एक समझौता सा चाहिए, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि इनको अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए व्यूअर्स ये आपके पर्सन समझौते के लिए भी एग्री हो रहे हैं, जो कि कभी इन्होंने कभी किसी के साथ में समझौता किया ही नहीं, जो उन्होंने सोचा वो इन्होंने कर दिया। आज व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि अपनी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट करना इनके लिए इतना डिफ़िकल्ट है कि ये हर तरह के सिचुएशन से समझौता करने के लिए आपके पर्सन मुझे तैयार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनको जैसी भी जिससे भी गाइडेंस मिल रही है, जो भी एडवाइजेस मिल रहे हैं आपके पर्सन को, ये उनको फॉलो अप करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं आपके पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की आज की एनर्जी गाइस इस समय नज़र आ रही है, जो ये सिचुएशन उनकी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेके क्या इंटेंशन है। फिलहाल उनकी हमने एनर्जी देख ली, उनकी सिचुएशन देख ली। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनको लेके क्या फील करते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए। कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वी हैव डेविल। बॉटम से है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर राशि। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की क्या ट्रू फीलिंग्स है आज शाम की, वो हमें बताइए। ओके, वी हैव जजमेंट, फोर ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से है फोर ऑफ कप्स, वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स जैसे कि आपके पर्सन किसी तरह से अपनी लाइफ में ना, जैसे कि ये जो सिचुएशन इनकी लाइफ से चल रही है इनकी लाइफ में, उससे निकल के व्यूअर्स कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो यहाँ पे कार्ड की एनर्जी ये बता रही है, बेशक इनके लिए ये कनेक्शन एक तरह का टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन आपके लिए जो फीलिंग रखते हैं वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं जैसे कि वो ज़बरदस्ती इस कनेक्शन को निभा रहे होंगे, या फिर आप दोनों मैरिड होंगे व्यूअर्स। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि उनके लिए कनेक्शन है ना कहीं एक तरह का स्टकनेस वाला कनेक्शन रहा है। उनकी फीलिंग गाइज मुझे देखो ट्रू जो यहाँ पे मिल रही है वो यही मिल रही है कि आपके पर्सन अगर इस कनेक्शन से जैसे कि मूव ऑन भी किया है या फिर आपसे छोड़ के गए हैं, तो वो उनके कुछ अपने सपने थे व्यूअर्स, कुछ अपने ही ड्रीम्स थे या कुछ अपने ही फ्रीडम उनको चाहिए थे अपनी लाइफ में, इसीलिए वो आगे बढ़े थे अपनी लाइफ में। जैसे उनको कुछ करना था या करके कुछ दिखाना था, अपने आप को प्रूव करना था, साबित करना था, या ये दिखाना था जैसे कि और लोग ज़िंदगी जीते हैं। मतलब आजकल जैसे सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा, मतलब वहाँ पे क्या होता है, शो ऑफ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो वही आपके पर्सन के इंटेंशन व्यूअर्स मुझे नज़र है, जैसे कि शो ऑफ करने वाले, बढ़ा चढ़ा के अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाले या फ्रीडम लविंग पर्सन ना मुझे नज़र आए जैसे कि यहाँ पे। तो मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आज के डेट में व्यूअर्स ये आपसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं। ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक मानसिकता बनाई थी आपके पर्सन ने कि मुझे लाइफ में सिर्फ पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, लाइफ को मुझे खुलेपन से जीना है, मुझे अपनी लाइफ के खुद रूल सेट करने, खुद अपने हिसाब से जीना है, या फिर मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो
पैसे में बहुत ज़्यादा रिच हो या बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, जो मुझे कंफर्टेबल एक लग्जरियस लाइफ को दे सके व्यूवर्स। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के साथ में व्यूवर्स आपका कनेक्शन एक ऐसा जो कि तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको ये चाह के भी नहीं तोड़ पाए हैं, जबकि इन्होंने कई बार कोशिशें की हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आज की डेट में व्यूवर्स आप ही अपने पर्सन के लिए इकलौते एक ऐसे सहारे नज़र आ रहे हो जो इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, जो इनको इस ट्रैप से बाहर निकाल सकता है, जो उनकी लाइफ में इनको खुशियाँ दे सकता है, जो उनकी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करने में इनकी मदद कर सकता है। या फिर इनके साथ ही व्यूवर्स आपका कहना कहते हैं कि जैसे कि भाग्य ही जुड़ा हुआ है। तो भाग्य व्यूवर्स कहीं ना कहीं जैसे कि एक गेम खेल रहा है आपके साथ में, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में ये जो चीज़ें हो रही हैं आपके पर्सन की साथ में, ये कहीं ना कहीं अप एंड डाउन जो आ रहे हैं, वो उनको समझाने के लिए आ रहे हैं, इस कनेक्शन की अहमियत को समझाने के लिए आ रहे हैं। तुम इस कनेक्शन को अगर टॉक्सिक भी समझ रहे हो या इस कनेक्शन से मूविंग आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर ट्रैप। क्योंकि ये कनेक्शन एक ऐसा गठबंधन है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे ओवरकम नहीं किया जा सकता, और तुम्हें इसे निभाना ही होगा। चाहे तुम अपनी मर्जी से निभाओ, खुश होकर निभाओ, या फिर जैसे भी निभाओ, लेकिन निभाना तो पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरह का सिचुएशन व्यूवर्स मुझे आपके पर्सन की अगर देखूं तो वो भी कहीं ना कहीं समझने लगे हैं कि उनको रिटर्न बैक करना है तो इसी कनेक्शन में करना है। अगर उनको खुशियाँ मिल सकती है अपनी लाइफ को, वो वैसे जी सकते हैं, तो इसी कनेक्शन के साथ में जी सकते हैं। तो मुझे आपके पर्सन का व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि उनको होप है इस कनेक्शन से ही कि अब उनकी लाइफ में अगर यही कनेक्शन अगर दोबारा उनको मिल जाता है या दोबारा अपने आपके साथ में वो जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी थिंकिंग चल रही है व्यूवर्स। इसको ये मत समझना कि आपके पर्सन करंट एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वो सोच ही रहे हैं। कोई भी एक्शन वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे नहीं निकल रही है, क्योंकि एक्शन यहाँ पे जो मेरे को एनर्जी गाइज यहाँ पे पिकअप हो रही है, अभी भी आपके पर्सन व्यूवर्स अपनी गलतियों पे ये एफर्ट्स लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये या तो ये जो मैं देख पा रही हूँ व्यूवर्स, या तो ये जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल आपके पर्सन। लेकिन ये उनको मतलब कहते हैं ना, उनमें भी इनका ध्यान नहीं लग पा रहा है व्यूवर्स, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर देखोगे यहाँ पे ये वही नज़र आ रहा है, ये जो कर रहे हैं आपके पर्सन, जिन चीज़ों में लगे हुए हैं उनमें भी इनका ध्यान नहीं है, क्योंकि ये इनके दिमाग में चल कुछ हो रहा है। पाना तो ये सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, पाना तो ये सक्सेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट सक्सेस चाहते हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, पर वो भी इनकी लाइफ में अभी नहीं नज़र आ रहा, पॉसिबल नहीं है। तो इनके व्यूवर्स अगर देखा जाए तो भाई इनका दिल नहीं लग रहा किसी भी काम में, दिल में इनकी लाइफ में बहुत कुछ अप एंड डाउन चल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी गाइस यहाँ पे आ चुकी है। तो एक कंप्लीट व्यूवर्स सर्किल चेंज हुआ है, बस ये कहा जा सकता है। टाइम फ्रेम चेंज हुआ है, सर्किल चेंज हुआ है, जैसे कि इनको एहसास कराया गया तुम जितना ऊंचा उठ रहे हो तुम्हें पैर अपनी ज़मीन पे जमा के चलने पड़ेंगे। इंसान कितना ही ऊंचा उठ जाए, कितना ही परिंदा ऊंचा उड़ ले, लेकिन आना तो उसे धरती पे ही पड़ता है ना, कितना ही वो ऊंचाई ले ले। तो बस वही नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनकी जो थिंकिंग है वो रिलीज़ हो रही है, इनकी सोच कहीं ना कहीं बदल रही है इस कनेक्शन को लेके। इस कनेक्शन में आपके पर्सन जैसे कि या तो रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है, ये अपनी शादी में रिटर्न बैक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एनर्जी गाइज आज की निकल के आई है। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइज, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।